हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आज की इस क्लास में। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने वहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती क्या है। और एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ टी, और आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। पहले आप फंक्शन को नोट करिए और e की पावर माइनस पी इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए और जीरो से लेके इनफाइनाइट तक आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए। ये चीज़ मैंने बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी टॉपिक है जो आगे इन फ्यूचर हर जगह आपको इसका यूज करना रहेगा। इवन ये फिजिक्स में भी यूज होगा, ये केमिस्ट्री में भी यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, इसमें करीब 5 से 10 फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले, और 4 से 5 थियरम्स होती हैं जिनका यूज करके आप पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ फार्मूले का डेरिवेशन बताऊंगा। जैसे जो पहला फार्मूला होता है वही होता है कि लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपान पी। अगर आप 1 का लाप्लास निकालेंगे तो 1 अपान पी आएगा। जैसे आपको ये बताया गया होगा कि अगर आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर x आएगा और प्लस c। ऐसा लोअर क्लास में आपको बताया गया होगा कि अगर आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस c मिलेगा। ये एक बेसिक फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। तो सेम वैसे अगर आप 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो 1 अपान पी आएगा। चलिए मैं इसका डेरिवेशन आपको बता दे रहा हूँ, प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे। बाय डेफिनेशन देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है पहले उस फंक्शन को नोट करिए और e की पावर माइनस पी इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए, फिर आप उसको जीरो से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करिए। ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। अब आप क्या करिए, आपको लाप्लास ऑफ 1 बताना है तो आप ये लिखेंगे लाप्लास ऑफ 1। एफ ऑफ टी की जगह कितना लिखेंगे, 1। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी इंटू टी लिखिए, जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है उसको लिखिए और dt लिखिए। तो ये तो खैर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज किया गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, e की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रल e की पावर माइनस पी टी अपॉन पी, क्योंकि हम लोग t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो e की पावर माइनस पी टी अपॉन, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस पी, और लिमिट आपको रखना होगा 0 टू इनफाइनाइट। माइनस 1 अपॉन पी यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको आप बाहर कर लीजिए। माइनस 1 अपॉन पी ये बाहर हो गया। अब क्या बचा, 1 अपॉन, देखिए e की पावर नेगेटिव है उसको नीचे लेकर आइए, 1 अपॉन e की पावर p इंटू टी और 0 टू इनफाइनाइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे t की जगह पर। देखिए जब हम लोग t की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, तो 1 अपान इनफाइनाइट आपका बन जाएगा 0। तो ये आगे आपको मिलेगा माइनस 1 अपान पी। देखिए जो बाहर था उसको सेम लिखिए। फिर मैंने ये कहा कि जब आप t की जगह पर अपर लिमिट यानी इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर इनफाइनाइट आएगा और e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट जैसा बनेगा, फिर 1 अपान इनफाइनाइट आपका 0 बन जाएगा। तो पहला आपको 0 मिलेगा। फिर हम लोग माइनस करते हैं। अब आप t की जगह लोअर लिमिट यानी 0 पुट करिए। देखिए जब 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और 1 अपान 1 आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अंदर माइनस 1, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपान पी, दैट इज क्या मिल गया कि अगर आप 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो आंसर 1 अपान पी आएगा।
ये जैसे इंटीग्रल में आपको बताया जाता है इंटीग्रेशन में कि आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x जैसा कुछ मिलेगा, तो वैसे कभी आप 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो 1/p आएगा। देखिए ऐसे ना टोटल मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में मैक्सिमम मैं बता दूं कि 10 फार्मूले होंगे इसमें और 5 के करीब करीब मेन थ्योरम जो आगे यूज होने वाले हैं। अच्छा, फार्मूले का डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन थ्योरम का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे मैं आपको फार्मूले का भी डेरिवेशन कराऊंगा और थ्योरम का भी। तो पहला फार्मूला हो गया कि अगर आप 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो आंसर 1/p आएगा। इसको आपको याद कर लेना है। ऐसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में और भी फार्मूले हैं और मैं आपको सभी फार्मूले का डेरिवेशन पहले करा देता हूँ, क्योंकि जब डेरिवेशन हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए हम लोग आते हैं अगले फार्मूले पर। सेकेंड फार्मूला, पहला फार्मूला मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड फार्मूले पे। सेकेंड फार्मूला ये होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1 p is greater than 0 and n is greater than -1। n आपका -1 से ग्रेटर होगा। अच्छा, बीटा गामा फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो बीटा गामा फंक्शन ये सब कंडीशंस क्यों लिखी जा रही है, जैसे n ग्रेटर देन -1 होगा। आप पढ़िएगा कि जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, देखिए गामा फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है 0 to इनफाइनाइट e की पावर -x की पावर n-1 dx। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है और वहाँ लिखा होता है n ग्रेटर देन 0। आप एक बार फिर से गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखिएगा तो गामा n 0 to इनफाइनाइट e की पावर -x की पावर n-1 dx होगा और n ग्रेटर देन 0 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे गामा जिस सिंबल पे ऑपरेट किया गया वह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए इस बार गामा n+1 पर अप्लाई किया गया है, तो n+1 जिस पे अप्लाई किया जाएगा वह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी n ग्रेटर होना चाहिए -1 से। वही यहाँ पे लिखा गया है। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है वह कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगी, लेकिन आपको इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। मेन ये है कि मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया है। अब आपको किसी भी तरीके से ये फार्मूला तैयार कर लेना है। जब आप फार्मूला तैयार कर लोगे फिर आप उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो, और एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे फिर आप कॉन्सेप्ट के पीछे आइएगा कि क्यों p पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों n-1 से ग्रेटर होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। अभी बस आपका काम इतना है कि फार्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन कैसे है और उसका यूज कैसे करना है। फिर उस फार्मूले में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप अच्छे से चीज़ें समझ जाएंगे तब आप ये सोचेंगे तो आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा। प्लस आपको अपने बुक, कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपको लिखी मिल जाएगी। हम लोग अब आते हैं इस फार्मूले के डेरिवेशन में। तो देखिए अगर हम लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन करें, प्रूफ वी नो दैट, आपको क्या दिखाना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करिए। लाप्लास ऑफ t की पावर n, ऊपर इसलिए मैंने फार्मूला लिख दिया कि अगर कोई फंक्शन है आप उसका लाप्लास निकालना चाह रहे हैं तो e की पावर -p इंटू टी लिखिए, f ऑफ t लिखिए dt और 0 से इनफाइनाइट तक उसको इंटीग्रेट करिए। तो जब हम लोग t की पावर n का लाप्लास निकालेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट, देखिए जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है उसको लिखा जाता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर -p इंटू टी से
और साथ में dt लिखते हैं। अच्छा, जो गामा फंक्शन की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि गामा n 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, आप उसी में देखिएगा। देखिए ये बेसिक फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं, फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसी में एक फार्मूला होता है कि 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अगर ये लिखा होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं गामा n अपान a की पावर n। जो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है आप उसको मिलाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 0 टू इनफाइनाइट हो, और जैसे मेन डेफिनेशन में e की पावर माइनस एक्स होता है, लेकिन अब क्या हो, e की पावर माइनस a इंटू एक्स हो और x की पावर n माइनस 1 हो और dx हो, तो गामा n लिखते हैं अपॉन जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n लिखते हैं। तो आप खुद देखिए ये चीज़ इस फॉर्मेट का हो चुका है और a की जगह पे यहाँ पे p लिखा गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, ऊपर जब हम लोग गामा लिखते हैं यहाँ पर, तो जो ये पावर होगी उसको एक बढ़ा के लिखना होता है बाय डेफिनेशन। अगर n माइनस 1 है तो यहाँ कितना लिखते हैं, n लिखते हैं, एक ग्रेटर लिखते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ n है तो उससे एक ग्रेटर यानी n प्लस 1 लिखा जाएगा। और आप खुद यहाँ पे देखिए कि जो गामा के अंदर लिखा गया है वही a की पावर लिखना है। तो यहाँ देखिए गामा में n प्लस 1 लिखा गया है, तो आप a की जगह p है तो p की पावर n प्लस 1 लिखेंगे। और आप ये लिखेंगे बाई प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ये गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके लिखा गया है। इसी में आगे हम लोग ये लिखें, इफ n इज होल नंबर। गामा फंक्शन में ही आपने पढ़ा है कि अगर n आपका होल नंबर होता है तो उस केस में गामा n प्लस 1 आपका हो जाता है फैक्टोरियल n के इक्वल। ये कब होगा, जब n आपका होल नंबर होगा। तो अगर n होल नंबर है तो गामा n प्लस 1 को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n। तो इसका अगर हम लोग यूज करें, सो वी गेट लाप्लास ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू, देखिए गामा n प्लस 1 की जगह लिखेंगे फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n अपान p की पावर n प्लस 1। देखिए मेन फार्मूला तो आपका ये है जो यहाँ पे लिखा गया है, और इसका एक पर्टिकुलर केस ये है। वैसे आपको याद ये करना चाहिए, ये वाला फार्मूला ये तो अपने आप इससे मिल जाएगा। तो अब देखिए फार्मूला क्या था कि t की पावर n होगा और आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गामा n प्लस 1 होगा, जो पावर होगी उसमें एक ऐड करना है, और अपॉन p की पावर, फिर यहाँ भी नीचे n प्लस 1 लिखेंगे। ये आपका मेन फार्मूला है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये तो गामा n आपका हो गया। अब गामा n के बाद हम लोग अगले फंक्शन पे आते हैं, अगले फार्मूले पर। थर्ड फार्मूला, तो आपके सामने मैंने थर्ड फार्मूला लिखा है कि लाप्लास ऑफ e की पावर at। अब e की पावर at होगा, अगर आप इसका लाप्लास निकालेंगे तो 1 अपान p माइनस a आएगा। क्या बताया गया है, e की पावर at है, आप इसका अगर लाप्लास निकालेंगे तो 1 अपान p माइनस a होगा। हम लोग इस फार्मूले का भी डेरिवेशन कर लें। देखिए जितने भी फार्मूले मैं बता रहा हूँ ये बेसिक फार्मूला है, इसको तो आपको तैयार करना है। आप खुद बताइए कि अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रल, आपको साइन x का इंटीग्रल, आपको e की पावर ax का इंटीग्रल, अगर बेसिक फार्मूले आपको नहीं याद होंगे तो आप इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। आपको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले तो बेसिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बेसिक फार्मूले होते हैं जो आगे हर जगह यूज होने वाले हैं। तो इसीलिए पहले मैं उसका डेरिवेशन करके आपको बता रहा हूँ।
तो e की पावर at होगा, तो आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो 1/p माइनस a होगा। चलिए हम लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं। 1/p माइनस a होता है और p ग्रेटर देन a होगा। यहाँ पर p a से ग्रेटर होगा, उसी केस में ये फार्मूला होता है। क्यों ग्रेटर होगा, अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो अपने आप वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको देखिए ये चीज़ इसके इक्वल लाना है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करिए। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए लाप्लास ऑफ e की पावर at, डेफिनेशन मैंने ये बताया कि जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है आप उस फंक्शन को लिखिए, उसको मल्टीप्लाई करिए e की पावर माइनस pt से, और 0 से इनफाइनाइट तक t के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करिए। ये फार्मूला है, आप पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ बेस सेम है तो आप पावर को ऐड करिए। जैसे इसको लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट e की पावर, आप यहाँ से माइनस और t कॉमन लीजिएगा तो p माइनस a और बाहर t और dt। देखिए हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो पहला टर्म प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और बाकी हम लोगों ने t कॉमन लिया तो t हम लोगों ने राइट में लिख लिया। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रल होगा e की पावर माइनस p माइनस a t अपान माइनस p माइनस a और 0 टू इनफाइनाइट, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए जो अपॉन में लिखा गया है ये पूरा आपका अपने आप में एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमेशा जब हम लोग लिमिट वगैरह रखते हैं तो कांस्टेंट को पहले कर लिया जाता है, आप इसको पहले कर लीजिए। इज इक्वल टू 1/p माइनस a, देखिए माइनस साइन के साथ उसको बाहर कर लिया गया, और जो ये पावर नेगेटिव है उसको नीचे लेकर जाइए। 1/e की पावर p माइनस a और बाहर t, फिर आप रखिएगा 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पावर नेगेटिव थी उसको नीचे लेकर गए हैं तो वह पावर प्लस हो गई। अच्छा, एक बार आप इनफाइनाइट रखिएगा और एक बार आप 0 पुट करिएगा। देखिए इसको 1/p माइनस a, जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि p a से ग्रेटर है, अगर p a से ग्रेटर है तो ये टर्म आपका प्लस होगा p माइनस a। खुद सोचिए कि अगर p a से ग्रेटर है तो p माइनस a आपका पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है और t की जगह इनफाइनाइट, तो e की पावर इनफाइनाइट जैसा बनेगा। e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट में कन्वर्ट होगा और 1/इनफाइनाइट आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, फिर माइनस लिखेंगे। अब आप t की जगह पे 0 पुट करिएगा। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 1/e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1/1 आपका 1 में कन्वर्ट होगा। अब अंदर आपको -1 मिलेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट होगा 1/p माइनस a में। दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at इज इक्वल टू 1/p माइनस a प्रोवाइडेड p इज ग्रेटर देन a। तो ये तो अगला फार्मूला हो गया कि अगर आपको e की पावर at जैसा कुछ लिखा हो और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा तो 1/p माइनस a आएगा। तो ये अगला फार्मूला हो गया। अब हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे इसका साइन और कॉस का। तो अगला फार्मूला मैं आपको करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट फार्मूला है लाप्लास ऑफ साइन at। अगर साइन at का लाप्लास निकालेंगे तो ये आएगा a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करें। प्रूफ, देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। रीजन ये कि ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है उसका इन फ्यूचर यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये बताया था, उसको एक बार फिर से देखिएगा कि साइन x होता है तो उसको लिखते हैं e की पावर ix माइनस e की पावर माइनस ix/2। तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप इसके अकॉर्डिंग साइन at अगर लिखेंगे
साइन ए टी, तो ई की पावर आई ए टी माइनस ई की पावर माइनस आई ए टी अपान, अच्छा फार्मूले में 2i होता है नीचे, तो अपान 2i ये बन जाएगा। ये तो साइन ए टी की वैल्यू होगी। अब आपको साइन ए टी का क्या निकालना है, लाप्लास। तो आप एल इस पर ऑपरेट करिए, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ ई की पावर आई ए टी माइनस ई की पावर माइनस आई ए टी अपान 2i। अब देखिए 1/2i कांस्टेंट है, तो लाप्लास के बाहर आ जाएगा, एल सिंबल के बाहर हो जाएगा, लाप्लास यहाँ ऑपरेट होगा और लाप्लास यहाँ ऑपरेट होगा। तो ये मिल जाएगा लाप्लास ऑफ ई की पावर आई ए टी माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस आई ए टी, ये आपको मिलेगा। अच्छा, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर आप लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी निकालते हैं तो आंसर 1/p माइनस ए हो जाता है। लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी निकालते हैं तो 1/p माइनस ए लिखना होता है। ए है क्या, टी का कोफिशिएंट। आप इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करिए, तो ये बन जाएगा आपका 1/2i। देखिए क्या लिखेंगे, 1/p में से माइनस करते हैं जो t का कोफिशिएंट है। देखिए t का कोफिशिएंट क्या है, आई ए, तो माइनस आई ए, फिर माइनस लिखेंगे 1/, फिर p में से माइनस करेंगे माइनस आई ए को, तो अब ये प्लस आई ए, ये हो जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। देखिए नीचे आपका बन जाएगा 1/2i, तो पहले से लिखा गया है, नीचे आपका आएगा p माइनस आई ए और p प्लस आई ए, इन दोनों का एलसीएम लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा p प्लस आई ए, फिर आगे माइनस है और p माइनस आई ए, ये आपको मिलेगा। आप ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए p से p कैंसिल होगा और आई ए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, वह ऐड होकर 2 टाइम्स बन जाएगा, तो 1/2i, देखिए ऊपर हो जाएगा 2ia और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो एक आपका मिलेगा p स्क्वायर, फिर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो उससे ये प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर, 2i से 2i कैंसिल, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा a/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, दैट इज लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू a/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैंने आपको साइन ए टी का लाप्लास बता दिया। सिमिलरली जैसे मैंने ये बताया है, आप खुद से प्रूफ कर लीजिएगा कि cos ए टी का जो लाप्लास होता है वो p/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अगला फार्मूला, साइन ए टी का लाप्लास a/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और cos ए टी का लाप्लास p/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो आज मैंने आपको करीब करीब 5 फार्मूले का डेरिवेशन बता दिया है। कुछ फार्मूले और होंगे हाइपरबोलिक में, जैसे साइन हाइपरबोलिक ए टी हो, कॉस हाइपरबोलिक ए टी हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा, बस बीच में यहाँ माइनस साइन हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको जो बेसिक लाप्लास फार्मूले हैं उनका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में जो कुछ फार्मूले और बाकी हैं उनका डेरिवेशन मैं आपको करा दूंगा और फिर हम लोग आएंगे थियरम्स के डेरिवेशन पे और साथ में मैं आपको सवाल भी बताऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।